इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार, मायावती क्या कह रही है, जरा ये सुन लेते हैं। यही कहना है केंद्र की सरकार को खास तौर से कि एक तरफ तो रेलवे विभाग ये कहता है, मंत्री ये कहते हैं रेलवे विभाग के कि जो रेलवे विभाग है बहुत घाटे में चल रहा है। तो जब रेलवे विभाग बहुत घाटे में चल रहा है और रेलवे को जो इसके आधुनिकीकरण करने के बारे में जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। तो एक तरफ तो रेलवे विभाग कहता है कि वो बहुत घाटे में चल रहा है, तो जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं तो उसको ये करेंगे कैसे पूरा, जब पैसा ही नहीं है तो इसको ये जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उसको ये पूरा कैसे करेंगे। इसी प्रकार तो उन्होंने ये कहा रेलवे मंत्री ने कि ये 9 रूटों पर वो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, लेकिन अच्छी बात है, हम इसका वेलकम करते हैं। लेकिन इस समय जो पूरे देश में जो रेलवे लाइनें जो बनी हुई है, जो उनका जाल बिछा हुआ है, उनकी जो पटरी हैं, रेलवे जो लाइनें पटरी हैं, उनकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। तो आज जब तक जो रेलवे जो लाइनें पटरी हैं उनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा, और आज की जो वर्तमान जो स्थिति में जो रेल की पटरियां हैं उन पर ये जो हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे, मैं समझती हूँ ठीक नहीं होगा। पहले उसमें पटरियों को ठीक करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने बुलेट ट्रेन चलाने की भी बात कही है, और पहली ट्रेन के बारे में उन्होंने कहा है कि वो मुंबई से अहमदाबाद तक वो ले जाएंगे। तो ये भी कहा है कि पैसा बहुत लगेगा, इसके ऊपर बहुत धन खर्च होगा। लेकिन एक तरफ कहते हैं कि ये विभाग घाटे में चल रहा है और दूसरी तरफ बातें बहुत बड़ी बड़ी कही हैं रेलवे मंत्री ने, तो समझ में नहीं आता कि ये कहां से पैसा लाएंगे अपने उन वायदों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा रेलवे मंत्री जी ने ये भी कहा है कि काफी कुछ उन्होंने कार्य करने की बात कही है, लेकिन इस बार उन्होंने ज्यादातर कार्यों पर निजी निवेश की बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि ज्यादातर जो कार्य हैं तो वो निजी निवेश के जरिए किए जाएंगे। लेकिन मेरा रेलवे मंत्री को और केंद्र की सरकार को ये कहना है कि हम कोई निजीकरण के खिलाफ नहीं है। ठीक है, आप जो बड़े बड़े कार्य है वो निजी हाथों में दो, लेकिन आप ये निजीकरण को तो बढ़ावा दे रहे हैं रेलवे में। आप कहते हैं कि घाटे में चल रहा है, हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब आप बड़े बड़े कार्य रेलवे विभाग के निजी हाथों में देंगे, तो निजी हाथों में देते समय तो इस देश के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को और बैकवर्ड क्लास के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण जो इनको नौकरियों में रिजर्वेशन मिला।